नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो चूंकि एनडीए का एग्जाम हो चुका है और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने एनडीए का पेपर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपकमिंग जो सितंबर वाला अटेम्प्ट है उसके लिए आएंगे। कुछ बच्चों का मुझे पॉजिटिव रिएक्शन भी आया, कुछ का थोड़ा जो है निराशाजनक भी प्रदर्शन रहा। उन सब के बीच में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि ज़रूरत यहाँ इस बात की है कि आखिर लड़का कहता है कि सर पेपर पता नहीं कहाँ से बन जाता है, क्या पढ़ें कि जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो पाए। कुछ साक्ष्य जो बच्चों के द्वारा भेजे गए मेरे पास जीएस के, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो आपके नोट्स से, डायरेक्ट क्लास नोट्स से, और वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबसे मिले हैं। तो उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे आपसे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन से, उसके बाद में 1850 के बाद में कौन से इंडस्ट्री डेवलप हुई। मैंने आपको जब 1857 की क्रांति पढ़ाया, उसमें जो उपनिवेशवाद पढ़ाया था, वहाँ पे इस चीज़ को मैंने बताया था कि जब 1850 के बाद में जो रसायन और विद्युत उद्योग है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। बहरहाल ये तो चलो बात हो गई। क्वेश्चन आया था हड़प्पाई मुहर सील का निर्माण किससे किया गया था। ऑप्शन आपके पास 4 हैं और ये आप यहाँ लाइन देख सकते हैं। हड़प्पा, यहाँ मैंने स्टार ये बना रखा है बच्चे ने, इसका मतलब मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया होगा या नोट में लिखवाया होगा कि हड़प्पा काल में सलखड़ी से बनी मोहरों का उपयोग होता था। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे, ऑप्शन आपका यहाँ डी सलखड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में समूह शासन था, मतलब गणतंत्र था। तो गणतंत्र के लिए आप यहां देखेंगे वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल 2 हैं जहां पे गणतंत्र था। डायरेक्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट से आया है, वज्जी और मल्ल। यहां पे वज्जी ऑप्शन में केवल एक ही दिया हुआ है, तो उत्तर आपका वज्जी होगा। फिर है ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा 2 वर्ष की अवधि, मतलब जो आपका रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट की जो है उसको क्या किया जा सकता है, तो बिना किसी कारण के, बिना किसी जो है दोष के सिद्धि के ही उसको 2 साल से अधिक तक जेल में रखा जा सकता है। और ये बात डायरेक्ट आपके नोट से आया है। सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्तिकला, ये सलभंजिका जो है, ये जो है उसके अंतर्गत क्वेश्चन आया था। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे जो सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया, तो उसमें आपको मैंने बाकायदा समझा के यहाँ पे बताया था कि किस कारण से सभी जो ऐसी जमीन जो है दान में दे सकते हैं जिसपे कोई मुकदमा ना चल रहा हो। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। संविधान का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। लोकल गवर्नेंस ये आपको पढ़ाया है, यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ से विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट, और 74 से मैंने आपको बताया था नगर पंचायत, वहीं से आपको डायरेक्ट। साथ ही साथ लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, और इसी के एक्ट को जो है, इसके प्रयास को मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के। आगे एक क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट के बारे में कौन सा सही कथन है, राज्यसभा पे क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट पढ़ाया हुआ नोट से क्वेश्चन आया हुआ है, यह भी क्वेश्चन आपका। बात करें अगले क्वेश्चन की, कौन सा पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। देखो, नॉन अलाइंड मूवमेंट और पंचशील ये अगल बगल करके पूछ ही लेता है। इस बार देखिए बिल्कुल डायरेक्ट नोट से ही क्वेश्चन वो भी रखा हुआ है, आपके सामने है। ठीक है। 17वीं सेंचुरी में मक्का मेज किसके माध्यम से पहुंचा। पुर्तगीज वायसराय किसके साथ, इनके साथ मैंने आपको चिली बताया, टोबैको बताया, पोटैटो बताया, मेज बताया, ग्राउंडनट बताया। ये सारी की चीजें किसके द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा लेकर आई गई थी। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से क्वेश्चन आया है। ठीक है। 5th ईयर प्लान से क्वेश्चन आया, डायरेक्ट आपको सारे 5 वर्षीय योजना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से मिला है। कौन से में क्या टारगेट बनाया गया था, सब आपके सामने है। यहाँ से क्वेश्चन आपको नोट से मिले हैं। ठीक है। शंकर देव के बारे में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 1611 में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो 1613 में परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। हालांकि 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था, आपको ये चीज पढ़ा चुका था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राजनीतिक घटनाओं पर जो है विचार करना है। कौन किसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्वराज पार्टी 1923, लखनऊ पैक्ट 16। इसके अलावा इसमें और पेज नहीं बचा था, जो आपका सांप्रदायिक पंचाट था, कम्युनल अवार्ड 1932, शिमला सम्मेलन 1945, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे देखने को मिली। किस अधिनियम में यूरोप के लोग, उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 में बंगाल कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नोट से मिल रहा है। आगे बात करें,
कह रहा है किसने 1882 में एक संकल्प पूरा स्थापित करके, जिसमें भारतीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी मैंने बताया लॉर्ड रिपन वाला बात, वहीं पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सूफीवाद की प्रथा से संबंधित था। एक्चुअल में सूफी वाला जो मेडवल वाला पोर्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सूफी मूवमेंट है, सूफी के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज भी पढ़ाया हुआ में से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी बिल्कुल ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी में किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? शासितों की सहमति होनी चाहिए भाई, राजनीतिक समता होना चाहिए, शासित लोगों की शासक के प्रति जवाबदेही नहीं, शासक की शासित के प्रति जवाबदेही। यह भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जब मैं आपको एक बैकग्राउंड बनवा रहा था पॉलिटी का, उस टाइम पे ये सारी चीजें मैंने डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वहां पे ये चीज आपको मैंने समझाया था। फिर जो है इसका कौन कौन जो है सार्वभौमिक मताधिकार दिया, बताया था यूएसए, उसके बाद में जापान, फिर भारत और श्रीलंका। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपका आया कौन सा इसमें प्राइम मेरिडियन है, तो सॉरी कौन सा आपका निम्नलिखित लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं पर विचार कीजिए। और ग्रेट सर्किल, तो आपको प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, ये आपको दोनों लाइन मैंने आपको बता रखा है कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों क्या हो जाएंगे, तो ग्रेट सर्किल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन फंसा है डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक, एक क्वेश्चन मिनरल्स पे आया था। अलास्का की धारा, ओशनिक करंट से क्वेश्चन आया है, ओशनिक करंट्स की क्वेश्चन पूरा मैंने पढ़ाया है। ठीक, हर महासागर की धाराओं पे, उत्तरी गोलार्ध के अयनांत या आर्कटिक वृत्त पे, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। ठीक, बात करें कोरियालिस फोर्स के बारे में, क्वेश्चन पूरा कोरियालिस बल दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं पे बताया गया है, कोरियालिस फोर्स के बारे में भी है। ठीक, स्लीट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ये जो है जो आपको चक्रवात वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां से पढ़ाया। उपोष्ण जलवायु के बारे में, आर्द्र उपोष्ण जलवायु के बारे में कौन सा, तो वहां पे ग्लोब पे आपको ये समझाया ही था कि कौन कौन से देश में किस प्रकार की क्लाइमेट मिलती हैं। ठीक, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पीक, अब यहाँ पे कुछ लोग कुछ किताबें जो है या कुछ एग्जाम में विशाखापत्तनम को मानते हैं, सेकंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी को मानते हैं। यहाँ पे इसे पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ऊपर मैप बना हुआ है, ये शायद कट गया है फिगर। बहरहाल 16 ग्रासलैंड, आपको बताया था 16 ग्रासलैंड का ये साउथ इंडिया वाला पोर्शन, खासकर वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है, 16 घास के मैदान के बारे में आया था क्वेश्चन। फिर खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार से ये आपको जो पीपी मतलब जो है ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया था इस चीज़ को। खत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र यहाँ पे फेमस है, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र, वो आपको डायरेक्ट वहीं से ही आपको। इसके अलावा तेल क्षेत्र, गुजरात का तेल क्षेत्र याद कीजिए, आपको पीपीटी आपके पास होगी, अंकलेश्वर, लुनेस, कलोल और गल्फ। यहाँ पे जो मोरन क्षेत्र है, मोरन क्षेत्र असम का क्षेत्र है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। असम घाटी में डिगबोई भारत का सबसे प्राचीन, इसके बाद नाहरकटिया सुरमा नदी घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक, फिर आपको भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को जो है कब कल्टरेबल वेस्टलैंड कहा जाएगा, तो बंजर भूमि कब कहा जाएगा? जब 5 वर्ष या इससे अधिक पर खेती नहीं की गई होगी, तब कहा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से है यहाँ पे भी। ठीक, किस खाद्य सुरक्षा मिशन के फसल काफी को नहीं घोषित किया गया था? हालांकि कौन सा इस्पात संयंत्र जो है रसिया के सहयोग से, देखो चारों इस्पात संयंत्र आपको बताया था मैंने, किस पंचवर्षीय योजना में कब कब लगाया गया, वो चीज़ें आपको डिक्टो बताया गया है, डायरेक्ट नोट से है। कांडला पोर्ट के जो है दबाव को कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला जब आपको पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश के पास में है। ठीक, फिर भूकंप की लहरों के संदर्भ में क्वेश्चन आया है, वो सारी चीज़ें मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा के रखा था इस चीज़ को। ठीक, फिर वोल्केनो पे क्वेश्चन आया आपका कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ से, तो इस पे देखिए बेसाल्ट क्या क्या निकलता है। देखो सारे एक एक टर्म मिला सकते हैं आप यहाँ पे, जो है लैपली है, बम है, टफ है, प्यूमिक है, पायरोक्लास्ट है, मैफिक है, फेल्सिक है, सबके बारे में यहाँ पे आपको जो है विस्तार से समझाया गया था। जलवाष्प वाला क्वेश्चन आया कि संघनन को कौन प्रभावित करता है? टेम्परेचर जो है प्रभावित करेगा, आर्द्रता प्रभावित करेगा, आयतन प्रभावित करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। ठीक, गज द्वार सुधार जो पार्लियामेंट नया बना, मैं जब स्टार्टिंग में ही आपको क्लास ले रहा था, तब जब पार्लियामेंट उस समय चर्चा भी चल रहा था कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तब मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि हाँ इस टाइम नाम से द्वार का नाम रखा गया है। ठीक, यूनेस्को की कौन सी नृत्य शैली, जब गरबा नृत्य मोदी जी ने किया था उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि आज मोदी जी ने गरबा किया है, और उसके बाद में इसको क्या किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए में से मिला। ठीक है, IKS जो है मंत्रालय से क्वेश्चन आया था, धारा
एक क्वेश्चन जो प्रसाद योजना आया अभी हाल ही में, आपको इसी जो है एग्जाम के दौरान आपको यह समझाया गया था, प्रसाद योजना डायरेक्ट वहां से आया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 था। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ कर नहीं सकते, बस जरूरत यह है कि आप सही मार्गदर्शन में मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगला जो सितंबर अटेम्प्ट है उसको डेफिनेटली फोड़ना चाहते हैं, प्यारे साथी, आपको बिना देर के हुए हमारे साथ जुड़ना है। हमारे बैचेस हैं, आगाज बैच 2.0 जो आपके लिए आ रहा है, आप इसमें जुड़ करके हमारे जो विशेषज्ञ टीम है उसके साथ पढ़ें, अच्छा पढ़ें और कंटेंट जो आपका एथेंटिक कंटेंट पढ़ें। जाहिर सी बात है एग्जाम निकालना आसान है, इतना टफ नहीं है जितना बना दिया गया है उसको। तो बेहतर तरीके से पढ़ें और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें 96330033 पे और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, सारी इन्फॉर्मेशन लें। बहरहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।